क्वेश्चन जो रहते थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 19.11 thus the brightness of beam of light primarily depends on the frequency of photons or on the number of photons। कह रहा है कि जो बीम ऑफ लाइट है उसकी जो ब्राइटनेस है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंटेंसिटी है उसकी पहले डेफिनेशन मालूम होना ज़रूरी है, वो क्या है। तो द बीम ऑफ इंटेंसिटी मीन्स द एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक ख़ास एरिया में जितनी भी एनर्जी जितने टाइम में दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ इंटेंसिटी। सो द ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम चाहते हैं कि ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज़ हो तो क्या होना चाहिए, उसके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इससे फिर क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होने की वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअली क्या है, ये इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ फोटॉन्स है, यानी कि इसकी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट भी इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये इस तरह से लाइट जो है ये इसके ऊपर पड़ रही है और हमारे पास ये क्या है, ये जो है ये अब्जॉर्ब करती है, ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लेकिन ये मैंने जस्ट वैसे आपको समझाने के लिए कि जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये एटम क्या होते हैं, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये मैंने एक आपको फिनोमेना समझाया है कि कैसे जो है वो एनर्जी जो है वो क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। When ultraviolet light falls on a certain dyes, visible light is emitted। ठीक है, हमारे पास एक डाइज मीन कोई भी मटेरियल है, उसके ऊपर जब हम अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को फॉल करते हैं तो हमें विजिबल लाइट मिलती है। तो वाई डज दिस नॉट हैपन व्हेन इंफ्रारेड लाइट फॉल्स ऑन दीज डाइज। अगर हम जो है वो इंफ्रारेड लाइट जो है उसको फॉल करवाते हैं तो हमें विजिबल लाइट क्यों नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखें फिगर में, तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट का रीजन है, ये इंफ्रारेड लाइट का रीजन है। तो अगर आप देखें तो अल्ट्रा वायलेट लाइट में हमारे पास क्या है, वेवलेंथ देखें अगर ये क्या है, कम है बनिस्बत के इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसकी क्या हो, उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। सो द अल्ट्रा वायलेट लाइट हैज़ फोटॉन्स ऑफ हायर एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी, हायर एनर्जी। व्हेन अल्ट्रा लाइट फॉल्स ऑन द डाइज द एटम्स ऑफ डाइज आर एक्साइटेड। तो उसके जो एटम्स हैं डाइज के वो एक्साइट करेंगे, मतलब कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ऑन डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स टू लोअर एनर्जी स्टेट्स, सो दे एमिट विजिबल लाइट। ओके स्टूडेंट्स, बट द इंफ्रारेड लाइट क्या होता है, उसमें इंफ्रारेड लाइट का रीजन ये है, इसमें वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, सो इसकी एनर्जी कम होगी, so lower energy। so when it falls on the dyes the photons emitted by the atoms of dyes have frequency, उसकी फ्रिक्वेंसी उससे भी क्या होगा, फोटॉन्स तो एमिट होंगे लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इतनी लेस होगी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है विजिबल लाइट की फ्रिक्वेंसी से भी क्या है, कम है। 19.30 है, विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस देन डिमर लाइट ऑफ द सेम कलर। हाँ, इसी तरह से है कि हमारे पास जो ब्राइट लाइट है उसकी डेफिनेटली इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा एमिट होंगे बनिस्बत के डिमर लाइट के। तो हम कहेंगे फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो द ब्राइट लाइट इज़ मोर इंटेंस, इट विल एमिट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। तो हमारे जो पिछले 2-3 क्वेश्चन गुजरे हैं उसमें ज़्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही जिक्र हुआ है, तो उसकी डेफिनेशन जो है वो आप जो है उसको ज़हन नशीन कर लें। ये फिनोमेना बार बार इस्तेमाल होता है हर क्वेश्चन में। 19.14 है, विल हायर फ्रिक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट देन लो फ्रिक्वेंसी लाइट। अब उसने पहले तो वो इंटेंसिटी की बात कर रहा था, अब वो बात कर रहा है फ्रिक्वेंसी की, कि फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये असरअंदाज होता है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिपेंड नहीं करते फ्रिक्वेंसी पर,
बट इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो अब क्या करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं। इट मीन्स दैट हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी विल एमिट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। हाँ, एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स को कभी कंफ्यूज भी कर करती है, एक है थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होती है। स्टूडेंट्स वो याद रखिएगा, थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाती है, इजेक्ट करवाने में मदद देती है। वो ये नहीं कर सकती कि फ्रिक्वेंसी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर दें। क्लियर हो गया। 19.15 व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस। कह रहा है कि एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये ही सरफेस ले लें, ये सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट शाइन कर रही है, तो ये जो लाइट है ये क्या अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी मेटल को, तो हम कहेंगे ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटॉन ऑफ लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक में सो द इंसिडेंट फोटॉन, जैसे ही फोटॉन्स आते हैं हम अगर उनको एज अ पार्टिकल लें, फोटॉन जो है वो लाइट है ना, लाइट जो है वो फोटान, लाइट क्या है, फोटान है, तो फोटान क्या है, हम उसको पार्टिकल ले रहे हैं। पार्टिकल अगर ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो जब सरफेस के साथ अपना टकराएगा, क्लाइड करेगा, तो क्या होगा, ट्रांसफ़र बोथ इट्स मोमेंटम भी अपना ट्रांसफ़र कर देगा और एनर्जी भी उसकी को ट्रांसफ़र कर देगा। क्लियर हो गया। वाई कैन रेड लाइट बी यूज इन अ फोटोग्राफिक डार्क रूम व्हेन ए डेवलपिंग फिल्म बट अ ब्लू और वाइट लाइट कैन नॉट। कहता है हमारे पास अगर एक फोटोग्राफिक डार्क रूम है तो उसमें हम रेड लाइट को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम जो है वो ब्लू लाइट और वाइट लाइट को इस्तेमाल नहीं करते। तो वो ऐसा क्यों है? हमें पता है कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट कितनी होती है, इज इक्वल टू HF होती है, और F को हम C/λ भी लिख सकते हैं। अब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ पे अगर देखें रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। सो इट हैज़ लेस एनर्जी एज़ कम्पेयर टू अदर लाइट्स, इस कैन नॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे उसको कोई असर नहीं पड़ता। दैट इज़ वाई द रेड लाइट इज़ प्रेफर्ड इन अ फोटोग्राफिक डार्क रूम। 19.70 है, फोटान ए हैज़ ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटान्स। एक फोटान है, उसकी एनर्जी जो है वो क्या है, दूसरे फोटान जो फोटान बी है उसकी एनर्जी के डबल है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। तो जो मोमेंटम है ए का और मोमेंटम है बी का, उसके दरमियान क्या रेशो क्रिएट होगी। एनर्जी ऑफ फोटान्स अगर क्या है वो ई है, एनर्जी ऑफ फोटान्स जो है वो ई बी है। ठीक हो गया। अगर हम क्या करते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटान क्या कर देते हैं, उसको डबल कर देते हैं, 2EB/c, तो मोमेंटम इसको सेम रहने देते हैं। अब इसको हम रेशियो लेते हैं, रेशियो ली तो हमारे पास ये जो है कैंसिल हो गए, तो 2 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब PB है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटान बी ये 2PB हो जाएगा PA, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटान ए, ये मोमेंटम ऑफ फोटान ए इज़ ट्वाइस डबल हो जाएगा द मोमेंटम ऑफ फोटान बी की। स्टूडेंट्स आज के यही क्वेश्चन थे। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर कीजिए ताकि नई वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।